नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। सबको जय श्री राम। अभिषेक, मैंने क्या कहा था कि काराकट में जो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी कह दिया था कि वो चुनाव वहां से हार रहे हैं, क्योंकि हमको देखने में ऐसे ही पहले ही लग गया था कि जो वहां पे पवन सिंह के साथ जो भीड़ जुट रही है और चाहे जो जनसैलाब आपको दिख रहा है, वो उनके वोटर और सपोर्टर नहीं है, वो पूरी की पूरी तरह वो मीडिया के लोग हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ क्रिएटर हैं, सब कंटेंट पैसा कमाने के चक्कर में गए हैं सब। बस तो हार गए हैं, तो इसमें आपको खुशी मिल रही है? नहीं, खुशी नहीं मिल रही है आपकी बात हमको। सत्य हो गई। हमारी बात सत्य हो गई और हमको मजा ये आ रहा है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। पवन सिंह हार गए, इसका दुख बिहार को भी है और उनके घर परिवार को भी है, पवन सिंह को भी है। लेकिन आप ये देखिए रोचक तत्व कि पवन सिंह पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया और दूसरा नंबर पर रैंक किया। ठीक है, बात समझिएगा। अब पवन सिंह एक मानते हैं कितनी भीड़ जो किया था, जनसैलाब किया था, पैसा खर्चा किया, खेसारी को भी बुलाया, करोड़ रुपया खर्च किया, फिर भी वो चुनाव नहीं जीता। लेकिन बीजेपी को भी तो नहीं जीतने दिया, वहां पे पहला वोट काट दिया राजा। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह सिर्फ वोट कटवा ही बन के आए थे। ये वोट कटवा बन के आए थे तो वोट काट दिए, तो उसमें हारने और जीतने क्या, वो इसीलिए वो आए ही थे कि हम वोट काट देंगे, वहां से बीजेपी हार जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया एनडीए की सरकार से, गठबंधन से थे। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी जो है 2 लाख वोट पाए थे करीब करीब, और फर्स्ट नंबर पे जो रैंक कर रहे थे वो पवन सिंह को 2,16,000 कुछ वोट मिला था। दूसरे रैंक पे पवन सिंह थे और तीसरे मतलब फर्स्ट रैंक पे जो था राजा राम सिंह, जो कौन से पार्टी से मुझे याद नहीं आ रहा है, वो चुनाव जीते, फर्स्ट रैंक लेके आए। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय जो चुनाव हुआ है अपने देश में लोकसभा का, जिससे अपने देश का एक दिशा और दशा दोनों तय होता है, इसमें देखिए गजब का खेला हुआ है इस बार। खेला जानते हैं क्या हुआ है? पहले तो देखिए, अगर पूरे भारत का अगर मिला लिया जाए तो कोई भी मुस्लिम वर्ग के लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो बीजेपी की हम बात नहीं कर रहे, नहीं, मैं सिर्फ हम लोग इस समय बिहार की बात कर रहे हैं कि पवन सिंह काराकट से हार गए हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखिए पवन सिंह हार गया, दुख उस बात की है, लेकिन पवन सिंह, मैंने भी बोला था पवन सिंह जीत रहा है भीड़ को देख करके, लेकिन पवन सिंह हार गए हैं, दूसरे नंबर पर रैंक किए हैं। खैर कोई बात नहीं, पवन सिंह का इंटरव्यू लिया गया तो बोले हैं कोई बात नहीं, अभी हमारा स्कूल में दाखिला हुआ है, हारे हैं, फिर से लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह भैया कि पवन सिंह की वजह से बीजेपी की सरकार भी वहां पे नहीं बनी। हालांकि पवन सिंह अगर मुझे लगता है किसी पार्टी वर्ग विशेष से चुनाव लड़े होते तो उनके जीतने की आशंका थी। आपको क्या लगता है, इस पे कैसे देखते हैं? अगर वो किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़े होते तो शायद चुनाव जीत भी जाते। और सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह वहां चुनाव जीतने के लिए इस बार लड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको तो टिकट चाहिए था बिहार में अपने मनपसंद लोकसभा क्षेत्र से। तो मनपसंद लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलता नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं देती है आपके मनपसंद से। पार्टी को जो लगता है कि हमें यहाँ से इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, यहाँ पे मेरे लिए ये कैंडिडेट अच्छा है, मैं इसको यहाँ से चुनाव लड़ाऊंगा, उस हिसाब से टिकट देती है। तो आपको आसनसोल से टिकट मिला था, आप चुनाव नहीं लड़े, आपको तो अपने मर्जी के हिसाब से टिकट चाहिए था, मर्जी के हिसाब से चुनाव लड़ना था। कहीं न कहीं से ये साबित होता है और इसको महसूस किया जा सकता है कि आप कहीं न कहीं से महागठबंधन से कहिए या किसी भी पार्टी से कहिए, आपने पैसा लेकर के उटकटवा बनकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये कहीं न कहीं सत्य साबित नजर होता हुआ आ रहा है। बीजेपी के साथ ज्वाइन भी कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, ये बीजेपी में पार्टी में शामिल भी थे। लेकिन अब मान लीजिए कि जब ऐसा कुछ हो गया है, आप कह रहे हैं, तो पवन सिंह तो ना धोबी के कुत्ता बन गया, ना घर के ना घाट के। नहीं, ये तो हम कह ही रहे हैं, पवन सिंह है धोबी कुत्ता घर के न घाट के, ये तो हो ही गया है। और सबसे बड़ी बात, पवन सिंह भी जानते थे कि वो चुनाव हार रहे हैं और वहां के जनता भी जानती थी कि पवन सिंह का यहाँ पे वोट नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के साथ जो भीड़ दिख रही थी, मैं पहले भी कह रहा था कि उनके हाथों में देखिए सब मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और सब वो कंटेंट क्रिएटर हैं, सब यूट्यूबर हैं, वो सब पैसा कमाने गए थे। उसी भीड़ को देखकर और लोगों को लग गया, हाँ, लोगों को लग रहा था कि पवन सिंह जीत रहे हैं चुनाव में। लेकिन मैं देखा जाए कि पवन सिंह ने वोट तो कवर किया है, 2-2.5 लाख वोट पाना आम बात नहीं है। ठीक है, आपने 2-2.5 लाख वोट पाया, सही है, लेकिन आपने जनता ने बदलाव चाहा है तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से। चुनाव हारने के बाद पवन सिंह का क्या स्टेटमेंट रहा वो तो सब देख रहा है, लेकिन भैया सबसे मेजोरिटी चीज देखने को मिला है कि पवन सिंह के हार के बाद किसी ने साथ दिया हो नहीं दिया हो, कोई इसके साथ खड़ा हो चाहे नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन उसकी औरत मतलब मानना पड़ेगा, जो सचमुच में जो हिंदू धर्म की पत्नी होती है ज्योति सिंह, उन्होंने बखूबी कहा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ आप नहीं हारे हैं, नॉर्मल से एक चुनाव हारे हैं, अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। उन्होंने स्टैंड बाय लिया पवन सिंह की औरत ने, ज्योति सिंह ने, और उनके साथ खड़ी हैं। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे, जो कि मुझे लगा कि दर्शकों को बताना चाहिए।
है कि नहीं? नहीं, सही बात है, लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो इस बार का चुनाव तो खेला हुआ ही है। और सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, मैं पूरे भारत, पूरे ग्लोबल मैं पूरी भारत की बात बता रहा हूँ। अगर आप कहे तो मैं इस पर नहीं, अलग वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में यही चर्चा करने आए थे कि बिहार के काराकट से, जैसा कि प्रेडिक्शन किया था भैया ने कि पवन सिंह हार रहे हैं तो हार गए हैं, और मतलब ये भी राजनीतिक से हैं तो इनको थोड़ा बहुत कुछ पता रहता है। नहीं, मैं राजनीतिक से नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात ज्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभिषेक भाई। बात ये है कि मैं थोड़ा सा क्या है कि सभी समाज के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं एक अपने आप को हिंदू ही समझता हूँ, और हिंदू भाईचारे के बीच में रहता हूँ, हिंदू तो अपने धर्म की बात करता हूँ। ठीक है, पवन सिंह हार गए, इसका दुख तो पूरी दुनिया को रहेगा, पूरे बिहार समाज को रहेगा। खैर, पवन सिंह हारे हैं, उनको हराए हैं राजा राम मोहन सिंह नाम है उनका, जो भी फोटो पे आप देख रहे हैं। इनकी जीत हुई, इनको बधाई। पवन सिंह की भी जीत हुई, इनको ही बधाई। हार गए हैं, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, पवन सिंह जीतेंगे। अगर उनके मन में डेडिकेशन है कि मुझे बिहार बदलना है, जिस व्यक्ति के पास कोई मुद्दा नहीं था, आज वो व्यक्ति चुनाव लड़ा, हार गया। चुनाव हारने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि जिस पवन सिंह को खेसारी लाल यादव ने इतनी भद्दी गाली दी, इतनी भद्दी गाली दी, वैसे लोगों को अपना ये सपोर्टर बना करके वैसे लोगों से अपना प्रचार करवाए हैं, तो आगे चल के जीतने के बाद ये क्या कर सकते हैं। हमारे वीडियो में एक लड़के ने कमेंट किया था, जो हम लोग वीडियो बनाए थे, बोला था कि पवन सिंह जो है मतलब अभिनेता नहीं है, सिर्फ अभिनेता है, तो बिहार के, बंगाल के बहन बेटियों को बिस्तर पे ले जाते हैं। ऐसा कुछ कमेंट अपने पास है। तो जीत जाने के बाद क्या करेंगे? तो कुछ लोग जो है, बिहार की जनता, जहाँ पे चुनाव उठे, जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव वो खड़े हुए थे, वहाँ की जनता जो है उनको कुछ गलत तरीके से भी देख रही थी, वोट नहीं मिला। कुछ लोगों ने वोट दिया, कुछ लोगों ने वोट नहीं, तभी तो वो हार गए। खैर, इस पवन सिंह ने इस चुनाव में हार गए हैं। आप लोग का क्या ओपिनियन था? आप लोग का पहले का प्रेडिक्शन क्या था कि पवन सिंह वहां से चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब पवन सिंह चुनाव हार गए हैं तो क्या करेंगे? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको कुछ लग रहा है क्या करेंगे वो? नहीं, कुछ नहीं, फिर अगले साल आएंगे। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट 5 साल? नहीं, अभी नेक्स्ट 5 साल में कुछ नहीं करेंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे, पा देंगे, और क्या करेंगे। इन लोगों का तो वही पैसा है। देखिए, मैं किसी के पैसे पे उंगली नहीं उठाता हूँ, लेकिन कहना मजबूरी है। इसलिए है कि अगर आप वहां से चुनाव नहीं लड़ते तो आप जिस पार्टी में रह करके आप हर मंच से जय श्री राम और बढ़िया बातें करते थे, आप वहीं पे जा करके हिंदुत्व की बातें करते थे। कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा आप लोग का रवैया है, कैसा आप लोग का देखना है इस चीज को लेकर के। कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।